ज़िंदगी में बहुत से लोगों को रोड ट्रिप करने की चाह होती है, पर अकेले रोड ट्रिप पर बहुत कम ही लोग जाते हैं और मैं उनमें से एक हूँ जो कि सोलो नागपुर टू गुवाहाटी जाने वाला हूँ। अरे 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 वेट 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 हाँ, ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो प्लीज इसे एंड तक देखना, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है। हाँ तो कंटिन्यू। माँ बाबा का आशीर्वाद लिया और जय गणेश कर आगे बढ़े अपने रोड ट्रिप पर। पहली बार अकेले इतने लंबे सफ़र पर जा रहा था तो थोड़ी एंजाइटी तो थी ही। দশটা না 12টার আগে। तो हम हैं अभी गणेशगंज में और हम खा रहे हैं अभी पोहा और गर्मा गर्म चाय। तो भाई मैं जा रहा हूँ अभी गुवाहाटी और आज मैं स्टॉप लूँगा रीवा में। ये जो टूर है काफ़ी टाइम से मैंने प्लान किया था कि नॉर्थ ईस्ट मुझे जाना है, खासकर मेघालय। ऐसे नॉर्थ ईस्ट में ऐसी कई जगह है बट इस बार मैं मेघालय जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। नागपुर टू गुवाहाटी मैं अकेले ही ट्रैवल कर रहा हूँ और वहाँ से मैं अपने दोस्तों के साथ आगे मेघालय जाऊँगा। ये ब्लॉग में आप लोग को बहुत ज़बरदस्त नज़ारे देखने मिलेंगे, बने रहिए, देखते रहिए, एपिसोड पे एपिसोड आने वाले हैं। इस टाइम तक मैं जबलपुर पहुंच गया था अपने खास दोस्त से मिलने, नमित विश्वकर्मा जी, जिनका हम इंतजार कर रहे थे तब से और वो आ गए हैं भाई साहब। मैं आगे था और आप पीछे थे। कब से इंतजार किया, सालों बाद मिल रहे हैं भाई। तू विजयनगर रहता है। तो नमित से मिले, बढ़िया खाना ऑर्डर किया और बातों के साथ हाथों को भी चलाया खाना खाने के लिए। भाई ये काला जाम देख करके तो हालत और टाइट हो गई, क्योंकि पहले तो पराठे खा लिए, उसके बाद खिचड़ी खाई, आंखें ऐसे टिमटिम हो रही हैं और अभी इसको देख करके तो जान मेरी ये हो रही है। नमित क्या बोलना चाहेगा? भाई पूरे सफर में तेरे को एनर्जी मिली। भाई एनर्जी तो नहीं मिली थी सीरियसली। आते हैं अब इसको। वो गुलाब जामुन बोलो या राजभोग या गुलाब बॉम्ब, पता नहीं क्या था, उससे भाई साहब थोड़ी सी आलस आने लगी है वो खाने के बाद। रीवा जो अपना स्टॉप है आज का, उससे करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो थोड़ी हल्की सी आलस आ रही थी तो चाय पीने का मूड हुआ। बढ़िया सी कड़क चाय बनाने बोलिए अंकल को, मस्त चाय बना रहे हैं। चाय पी करके आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे और हो सकता है अंधेरे के पहले ही मैं रीवा पहुंच जाऊँ, जो कि प्लान था मेरा। रात को ड्राइविंग नहीं करनी है और दिन के टाइम पे ही जो स्टॉपेजेस, जो पड़ाव मैंने डिसाइड किया है वो एक एक करके मैं पहुंच जाऊँ। सो रीवा हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे 5 बजे तक। जैसे भी ये जो स्टॉपेज भी हो सकता है 5:30 पौने 6 तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो भाई हम रीवा शहर पहुंच गए हैं और होटल की बुकिंग भी हो गई है। 5:30 बज रहे हैं और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब 5:30 के हिसाब से काफ़ी अंधेरा हो गया। तो फटाफट होटल पहुंचते हैं। ठीक है, थैंक्स। तो भाई पहुंच गए अपने बजट
होटल में 1600 रुपये में ये होटल रूम, नॉट बैड। हाँ, सो नागपुर से रीवा पहुंच गए। तो रीवा से निकलने का टाइम आ गया है। मैं सुबह ही उठ गया था और सुबह उठ करके नहा धोकर फटाफट कहने में 6 बजे के करीब निकल गया था। भूख भी लगी है, ब्रेकफास्ट करूँगा। रीवा का क्या स्पेशल है खाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आज का स्टॉपेज है पटना, तो आज हम पटना में रुकेंगे। वही कुछ आसपास 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। विजिबिलिटी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है भाई। अभी जो कोहरा दिखा मुझे, मेरी खुद की फट गई थी, इतना कोहरा, मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया मैंने। अभी सूर्य देवता भी निकल गए हैं, लेकिन ऐसा कोहरा मूव हो रहा था रास्ते पर, और मेरे ख्याल से विदिन 10 फीट 20 फीट दूरी पर भी, तो मतलब चीज़ें थोड़ी सी ये थी। मैं एकदम 10 या 20 की स्पीड पर ही चल रहा था। सही था, सरियल एक्सपीरियंस। बट ऐसे टाइम पे ज़्यादा जी मस्ती नहीं करनी चाहिए, बहुत आराम से चल के ही आगे बढ़ना चाहिए। कुछ टाइम तो मैं इस ट्रक की आड़ में ही चल रहा था, फटी जो पड़ी थी। रास्ते में ये एक ऐसा टरेन मिला जो इतना, मतलब मुझे खूबसूरत लगा। सामने एकदम सीधा देखते ही जाओ तो सिर्फ खाली ही खाली, मतलब कुछ भी नहीं है। फसल है बट आजू बाजू, मतलब रास्ते के उस तरफ और इस तरफ पूरा एकदम सपाट टरेन है, जो देखने में मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। तो सोचा यहाँ रुक कर के थोड़े से नज़ारे एंजॉय की जाए। हल्की हल्की ठंड है, एकदम बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, बहुत ही हल्की ठंड है। यूपी एंटर हो चुके हैं अभी हम लोग, और 50 किलोमीटर पे मिर्ज़ापुर है। वाह भाई, यूपी एंटर हुए। यूपी एंटर होने के बाद मेरे को एक ढंग का रास्ता नहीं मिला। पूरी जगह हाईवे का काम चल रहा है, हाईवे का काम चल रहा है। तो भैया गूगल माता भी हमको हाईवे से तो नहीं पर मेन सिटी से घुसाते हुए ले जा रही है। पीड़ा सिर्फ मुझे ही नहीं है, इन बड़े बड़े ट्रकों को भी है। बड़ी दिक्कत हो रही है भैया, बहुत दिक्कत हो रही है। पटना पहुंचने में मुझे और 6 घंटे बता रहा है, बताओ। पराली जो है, हम लोग सोचते हैं पंजाब और हरियाणा और यूपी वगैरह में ही जलाई जाती है, बट पराली बिहार में भी जलाई जाती है, जो कि मेरे आंखों के सामने हो रहा है। आप देख सकते हैं अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो। सो ये पराली ही जलाई जा रही है। मेरे आजू बाजू खेत है जिनसे धान कट चुका है, बची हुई पराली को जला दिया गया है। तो फॉग या स्मॉग वाली दिक्कत, या जो AQI की बात होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की, वो ख़राब होने का कारण तो यही है। बट किसानों के पास भी कोई और उपाय नहीं होता है सिवाय उसको जलाने के, क्योंकि वो जलाएंगे नहीं तो फिर नई फसल कहाँ पर उगाएंगे, तो पता नहीं। सो यस, बिहार हम क्रॉस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वैसे एक स्टोरी और बता दूं, जैसे ही मैं बिहार एंटर हुआ, बॉर्डर एंटर हुआ, तो मेरे गाड़ी की पूरी चेकिंग हुई चारों तरफ से। एक तो मेरी कर्नाटका की गाड़ी है, तो भैया पुलिस वालों के दिमाग में तो वैसे ही 10 चीज़ें घूम रही होगी, क्योंकि बिहार में लीकर बैन है। तो भाई बैग वैग खोल के, फिर बैग के नीचे जहाँ स्टेपनी होती है वो चेक किया बाकायदा, सारी चीज़ें। तो भैया बिहार में दारू बंदी है, जगह जगह नाकाबंदी है। पता नहीं, जो बन गया वही बोल दिया, बट नाकाबंदी तो है। There's 5-minute congestion in 3 kilometers. You are still on the fastest route.
सुबह जब निकला था, यूपी एंटर हुआ था, तो वहाँ पे हाईवे का निर्माण चल रहा था और बीच बीच में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी रास्तों, मतलब मेन सिटी एरिया से हो के जाना पड़ रहा था, बाज़ार एरिया से हो के जाना पड़ रहा था। लेकिन जब बिहार एंटर हुए तो मामला कुछ और ही है। यहाँ पे इनकम्प्लीट हाईवेज के चलते बड़ी दिक्कत हो रही थी। मतलब आपने देखा ही, बीच रास्ते में जैम पैक ट्रैफिक हो गया था। और ये अभी इस वक्त आप जो वॉबल देख रहे हो वो हाईवे पे है, बीच बीच में कंप्लीट है, कहीं इनकम्प्लीट है। 70 किलोमीटर पे पटना है, लेकिन एस्टिमेट टाइम कितना बता रहा है? 2.25 घंटे 70 किलोमीटर पहुंचने के लिए। पहुंचते हैं और आपको आगे की कहानी बताते हैं। इतनी ट्रैफिक मैंने बेंगलोर जैसी जगह में नहीं देखी जितनी ट्रैफिक मैं पटना में देख रहा हूँ भाई साहब। आपको क्या लगेगा? आपको क्या क्या लगेगा अभी? कुछ करवाया यार। कौन सा कमरा है बता दीजिए। जो देना है दे दो, अच्छा वाला कोई दे दो, बस शहर का नज़ारा दिख जाए दूर से, ऐसा कुछ दे दीजिए। पटना से हम लोग अभी निकल चुके हैं। ट्राई वही कर रहे हैं कि सुबह सुबह ही निकले, तो यहाँ से भी सुबह सुबह ही निकल रहे हैं। और आज का जो स्टॉपेज होगा वो शिलीगुड़ी होगा। तो चांसेस है मैं शिलीगुड़ी में ऐसे एक दिन नहीं रुकूंगा। शिलीगुड़ी में हो सकता है मैं 1 या 2 दिन रुकूं, क्योंकि शिलीगुड़ी बहुत देखने लायक जगह है। और गुवाहाटी में जो मेरा दोस्त है उसने भी बोला कि तू थोड़ा रुक करके ही आ। तो प्रोबेबली मैं शिलीगुड़ी में 2 दिन रुकूंगा और थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा। अब जितने भी ये स्टॉपेजेस थे, रीवा बोलो या पटना बोलो, वहाँ एक्सप्लोर तो उतना नहीं कर पाया क्योंकि एक रात का ही स्टॉपेज था। सिलीगुड़ी में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम लोग दरभंगा की तरफ निकल रहे हैं और रास्ते में एक थैंक यू यार, धन्यवाद, ढूंढ ही रहा था कि भैया कहाँ पर नाश्ता करेंगे, कहाँ नाश्ता करेंगे। और एक बहुत अच्छा सा पॉइंट मिल गया, पंजाबी एवं राजस्थान ढाबा हाईवे पर ही। बढ़िया सी चाय बोली है उनको, अदरक वाली, और आलू पराठा। एंजॉय करेंगे। सही है। बीच में कभी कभी खराब पैच मिलता है। तो गाड़ी में हवा वगैरह चेक करते रहा कर, पेट्रोल पंप पे रुकता तो गाड़ी में हवा चेक कर लिया। पेट भर पराठे पेलने के बाद बस अब कहीं रुकने का मन नहीं था। हाँ, बस कहीं नज़ारे दिख जाए तो बात अलग है। फरबीसगंज करके एरिया क्रॉस कर रहा हूँ अभी मैं। नरपतगंज रेलवे स्टेशन है बगल। यहाँ का हाईवे यार थोड़ा क्या बहुत ख़राब है। मतलब छोटे छोटे गड्ढे चट्टे और बड़े बड़े गड्ढे भी हैं। तो बढ़ रहे हैं, अभी करीब 190 किलोमीटर्स दूर है शिलीगुड़ी से और 4 घंटे बता रहा है पहुंचने के लिए। बट वही है, ये छोटे छोटे गड्ढे या खड़दुड़े रास्ते जो होते हैं थोड़ा जर्नी को स्लो कर देते हैं। अरे बाप रे, देख ही रहे हो कैसा रास्ता है। गाछी का बाजार है ये भाई साहब।
बाजार तो बाजू में, ये लोग रास्ते में क्या कर रहे हैं? What is happening is the गोल्डन आवर देख रहे हो कितना जबरदस्त है, वाह। ऐसे गोल्डन आवर के लिए हम लोग मरते हैं, वाह 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 वाह। मुझे ऐसा लगता है यार, जितनी खूबसूरती हमारे शहरों में है ना, उससे कई गुना खूबसूरती हमारे गांवों में है। मतलब अभी जो आपने विजुअल्स देखे वो कितने सरियल थे, मतलब मैं थोड़े टाइम रुक ही गया वहाँ पे उनको कैप्चर करने के लिए। बहुत बेहतरीन। और गोल्डन आवर, जैसा मैंने कहा, गोल्डन आवर में हर चीज़ उठ कर के दिखती है, हर एक चीज़ निखर के दिखती है। तो ऐसा मौका मैं कैसे जाने देता। आई होप आप लोग को भी विजुअल्स पसंद आए होंगे। यस, वी हैव एंटर्ड वेस्ट बंगाल। थोड़ी देर पहले ही बिहार को हमने अलविदा कहा और अब हम वेस्ट बंगाल में एंटर हो चुके हैं। बोर्ड्स में भाषा बदल गई है, जो पहले हिंदी में लिखा होता था वो बांग्ला में लिखा है। बस सिलीगुड़ी, और 1 घंटा बता रहा है गूगल मैप्स, तो पहुंचते हैं फटाफट सिलीगुड़ी। सो एक्टिव, इतना एक्टिव, मतलब हमने बहुत सारे देखे हैं। बहुत खुशी से अपना काम कर रहे हैं भाई साहब, वाह। बहुत एक्टिव। तो दोस्तों, सिलीगुड़ी तो मैं पहुंच गया, लेकिन जहां मैंने होटल बुक किया था वो सिटी के काफ़ी भीड़ भरी जगह पर था और वहां मुझे पार्किंग की थोड़ी समस्या हो गई। तो सोचा पहले कहीं सेफ जगह गाड़ी पार्क करते हैं और फिर होटल चेक इन करते हैं। माशाल्लाह एंट्री यहाँ से, माशाल्लाह माँ शारदा। আপনি পেড করেছেন মিনিমাম 1906 रुपीस। 1900। माँ शारदा लॉज में चेक इन के बाद वहाँ बाप्पी की मदद से मुझे पास ही के शर्मा होटल में एक सेफ पार्किंग भी मिल गई, 100 रुपये पर डे पर। ये रूम को देख के थोड़ा घबरा मत जाना, क्योंकि ये बजट रूम है और यहाँ पे फ़िलहाल 2 ही लाइट जल रही है, अदरवाइज़ रूम बहुत ज़बरदस्त है। मैंने ओयो रूम्स में वैसे एक क्लासिक रूम बुक किया था, तो यूट्यूबर होने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। तो जो ओनर है इस होटल के, उन्होंने जब देखा कि मैं यूट्यूबर हूँ तो उन्होंने मुझे अपग्रेड दे दिया और ये मुझे एक डीलक्स रूम में शिफ्ट कर दिया। सो ठीक है, मतलब एक क्वीन साइज बेड है यहाँ और बेसिन और बाथरूम। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। यहाँ वैसे यहाँ लाइट बेटर आ रही है तो मैं यहाँ खड़े होकर भी बात कर सकता हूँ। सो ओके, सो अभी का प्लान ये है, ज़ोरों की भूख लगी है, बहुत ज़ोरों की, तो खाना ऑर्डर कर दिया है, पहले वो खाएंगे और फिर मेरा एक दोस्त आ रहा है, उनसे मिल कर के आगे के दिनों की प्लानिंग करनी है। तो भूख लगी है, खाना खाता हूँ। तो खाना खाते घर वालों से बात की और अपने दोस्त पल्लव से मिला, जिससे सिर्फ फ़ोन या मेल पे ही बात होती थी। हाँ, फर्स्ट टाइम। আর বলো ব্লগিং। হ্যাঁ, ব্লগিং ও চলছে সাথে সাথে। তুমি রোড ট্রিপে নাকি? हाँ भाई। तो पल्लव से आप आने वाले वीडियोस में भी मिलने वाले हो और आने वाले वीडियोस सिनेमैटिकली ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो फिर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, और करवाओ, अपने दोस्तों को पकड़ पकड़ के करवाओ। और प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको पहला एपिसोड कैसा लगा मेरे रोड ट्रिप से। इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है यार। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। अरे रुको रुको, सब्र करो यार, और आने वाले वीडियो का टीजर देख के जाओ। हम निकल रहे हैं करशोंग के लिए। हमको जाना है उस पॉइंट पर और हम लोग पहुंच गए हैं फेमस हनुमान स्टैचू। ये सब जगह में यार एक अलग सी फीलिंग आ गई। क्यों पल्लव? एक अलग सा पीसफुल, एक अलग है एकदम पीसफुल फील होता है। करशोंग टाउन का वाइब लेने के लिए
यहाँ पर थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं। अभी हम लोग जितना ऊपर चढ़ गए थे वैसे ही वापस नीचे चढ़ना है हिली एरिया से। कितना हंसता है ये लड़का, बाप रे बाप। हो गया।